भाई देखिए, औरत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के समान है। क्योंकि नारी को तो भगवान भी नहीं समझ पाया है। कहते हैं ना कि त्रिया चरित्र ब्रह्मा ना जाना। तो आज इसी के ऊपर आधारित एक छोटी सी बात बताते हैं आप लोगों को। वो एक बार एक पंडित जी थे, और पुराने टाइम में जो ब्राह्मण लोग जो होते थे वो काशी जी जाते थे, क्योंकि काशी था विश्वविद्यालय, वहीं पे अपना विद्या प्राप्त करते थे। और ऐसे वो एक पंडित जी अपने काशी जी गए विद्या प्राप्त करने के लिए, और वहां पर उसने अपनी सारी 14 की 14 विद्याएं प्राप्त करी। और 14 विद्या प्राप्त करने के बाद पंडित जी को जो है बहुत अभिमान हो गया था कि ले भैया, अब तो मैं पूर्ण जानकार हो गया हर चीज का, अब तो मैं विधि के कण कण को जानता हूं। तो पंडित जी अपना अभिमान में, और जब उसकी विद्या संपूर्ण हुई तो पंडित जी के जो गुरु थे उनको तो पता ही था कि भाई ये अभी अभिमान आ गया इसके अंदर। तो उसके पंडित जी के जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तेरी विद्या संपूर्ण होगी, अब अपना तू जा सकता है घर पे, और अपना भाई धर्म कर्म कर और प्रचार कर सनातन का, अपने भक्ति कर और प्रचार कर, तेरा यही काम। बोला ठीक है गुरु जी। अब पंडित जी अपना चल पड़ा, गले में प्रणाम, माथे में तिलक, काख में पत्रे पूथी, और धोती कुर्ता नया चमचमाता कति, और चल रहा है पंडित जी अपना। और घमंड में चूर बिल्कुल। अब जिस इंसान में घमंड हो जाता है तो उसकी चाल भी बदल जाती है ना। घमंड में चूर पंडित जी अपना चल रहा है मस्ती में बिल्कुल, और पैदल ही चला करते। अब पैदल चल रहा है पंडित जी, चलते चलते रास्ते में एक औरत अपना खेत में काम करने लग रही, मतलब जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा काट रही थी, जवार जरूर काटने लग रही थी। अब उसको अपना बरोटा जो उठवाना था, और उसने देखा भाई कोई उजान लग रहा है, वहां से उजान लग रहा था पंडित जी, ब्राह्मण देव। अब उस औरत ने जो है उसको आवाज दी पंडित जी को। अब पंडित जी गया उसके पास, बोला हाँ जी बताओ। बोला पंडित जी मेरे को ये जो है ना ये बोझा उठवा दे। अब पंडित जी सोचे भाई तो तेरा अपमान कर रही है, बोला तेरे को दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ। अब उन्होंने पूछा भाई कौन है पंडित जी तू। बोला कौन हो जी आप। बोला मैं पंडित जी हूँ, काशी जी पढ़ गया हूँ, 14 विद्या प्राप्त कर रखी है मैंने, और मैं तेरे को बोझा उठवाऊंगा। क्योंकि पंडित जी तो भाई घमंड में चूर था ना। बोला अच्छा पंडित जी 14 विद्या प्राप्त कर ली तूने। बोला हाँ बिल्कुल 14 विद्या प्राप्त कर ली। फिर तो बोला पंडित जी आपको सब हर चीज का ज्ञान हो गया होगा। पंडित जी कह रहे हाँ बिल्कुल हर एक चीज का ज्ञान है मेरे को, पूछ क्या पूछना चाहती है। बोला फिर तो पंडित जी आपने त्रिया चरित्र भी पढ़ा होगा। बोला त्रिया चरित्र, त्रिया चरित्र क्या होता है भाई, त्रिया चरित्र तो नहीं पढ़ा मैंने। बोला पंडित जी आपकी सब शादी होगी, उस औरत ने पूछा। पंडित जी कह रहा नहीं मेरी शादी तो नहीं हुई है, अभी तो मैं अपनी विद्या प्राप्त करके घर ही जा रहा हूँ, घर भी नहीं पहुंचा मैं, शादी कहाँ से हो जाती है अभी मेरी। बोला ठीक, फिर तो भाई इसका मतलब त्रिया चरित्र तो तूने पढ़ा ही नहीं। पंडित जी कह रहे भाई त्रिया चरित्र क्या होता है। बोला कोई नहीं पंडित जी, त्रिया चरित्र आज तेरे को मैं पढ़ाती हूँ। बोला हाँ ठीक है पढ़ा दे। अब उसने क्या किया, वो जो दराती होती है, दराती उठाई और अपना कुर्ता जो है थोड़ा सा इधर से फाड़ लिया, इधर से फाड़ लिया मार के दराती, और चिल्लाने लगी बचाओ 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 बचाओ। अब खेतों में तो लोग काम लग रहे थे, वे आए दौड़ते हुए, और उसके पास कौन खड़ा था, पंडित जी। पंडित जी भी हैरान, भैया क्यों करी बचाओ बचाओ। अब उन्होंने तेरे पंडित जी को मारना शुरू कर दिया, धैम हटामट धैम हटामट, पंडित जी का बक्कल फोड़ दिया। अरे पंडित जी बढ़िया तरिया पीट लिया। जो कहने लगी बोले रुको रुको रुको, इसने क्यों पीटने लग रहे हो, इसने तो मेरे को बचवाया है, इसने तो मैं छुटवाई हूं उनसे। और वे तो और थे, वे तो इस साइड भाग गए। अब वो जो पीटने वाले लोग थे वे दूसरी साइड भाग गए। पंडित जी सोच रहे भाई देखिए इसने तो पिटवा दिया और बचवा भी इसी ने दिया। बोला भाई ये क्या था। बोले पंडित जी ये त्रिया चरित्र, यही तो है त्रिया चरित्र। अगर औरत चाहे तो 1 मिनट में तो जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकती इंसान को, और चाव है तो चौड़े में मरवा दे कती। ठीक है, तो कहते भी है ना कि चोरी जैसा धन नहीं जो हार ना हो, और चोरी जैसा धन नहीं जो सरकार ना हो, और जुए जैसा खेल नहीं जो हार ना हो, और वीर जैसा वजीर नहीं जब बदकार ना हो, और भाई जैसा प्यार नहीं जब तकरार ना हो। तो भाई ये बात जो हमारे पुराने बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते थे, हर एक बात का कोई ना कोई कारण होता था। कि जुए जैसा खेल नहीं जा हार ना हो, चोरी जैसा धन नहीं जा सरकार ना हो, भाई जैसा प्यार नहीं जा तकरार ना हो, और वीर जैसा वजीर नहीं अगर बदकार ना हो। तो औरत चाहे तो पता नहीं क्या कर दे, ये होता है त्रिया चरित्र। तो आज एक छोटी सी और सुनाते हैं।
वो क्या होया भाई, एक पंडित जी था एक गांव में, पंडित जी भाई विद्वान भी था अच्छा, लेकिन वो पंडित जी था घमंडी। अब वो अभी थोड़ी देर पहले बताई, पुराने टाइम में काशी जी होता था विश्वविद्यालय, जो भी पंडित लोग जो होते थे विद्या प्राप्त करने जाते थे काशी जी जाहिर थे। तो जो भी काशी विद्या पढ़ेगा था, उस पंडित जी को जो भी दिखाई दे जाता उसी को पकड़ लेता। वो पंडित जी रुक भाई कौन है, भाई काशी जी पढ़ आया हूँ। बोला चल तो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। और वो शास्त्रार्थ करता, शास्त्रार्थ में सबको हरा देता और छीन के उसका पत्र दो जूत मारेगा बजा देता। ये उसका नियम था। एक दिन एक अपना काशी जी पढ़ गान लग रहा, माथे में तिलक, काक में अपना पत्रा पोथी और भाई गले में पड़ना चल रहा। पंडित जी के घर के आगे जब निकला, पंडित जी तो हाँ भाई कौन है तू। बोला जी काशी जी पढ़ गया पंडित हूँ। बोला चल तो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। अब शास्त्रार्थ में पंडित जी ने उसको हरा दिया बेचारे को, रागीर को, और छीन के उसका पत्रा दो थप्पड़ मार कर भगाए भट जाता रहे यहाँ से, कोई बात नहीं। और चोटी ली पाड़े बेचारे की। अब वो बेचारा रोते रोते अपने घर आया। उसका भाई था हड़ी पाड़ी, उसने भाई पूछी उस तरह की बात होगी। बोला भाई मेरे साथ नहीं न्यू कर, एक पंडित जी था उसने। बोला कोई बात ना, तू चिंता मत ले, कर बैठा अपना घर ना आराम कर, मैं देखूंगा। ये अगले दिन तो भाई हड़ी पाड़ी चल अपने, गले में पड़ना, काख में पत्रा, और भाई धोती कुर्ता काट गए ने। और वो पंडित जी के घर के भारत के चक्कर काटा, जो शास्त्रार्थ में सब नारायण था उसके घर के आगे चक्कर काटा है। तो पंडित जी की नजर पड़ी। बोले हाँ भाई, बोले हाँ के काशी जी पढ़ गया हूँ, पंडित जी हूँ, चल शास्त्रार्थ कराएंगे। अब पंडित जी ने सोचे भाई पहला आदमी ऐसा है जिसने तेरे घर पाके तेरे को चैलेंज कराया, ना तू सबने चैलेंज कराया था। हाँ बोला चल ठीक है भाई। बोले अकेले में नहीं होगा शास्त्रार्थ, लेकिन सारे गांव के सामने होगा चौपाड़ में। बोला ठीक है, सारा गांव इकट्ठा कर लिया चौपाड़ में। उस पंडित जी ने कही आड़ी पाड़ी था। बोला भाई ठीक है, आज तक सबने मैं चैलेंज कराया था, तो पहली बार तू आया जिसने मैं चैलेंज कराया हूँ, तू ये सवाल पूछ ले। बोला मैं पूछ लू, हाँ पूछ ले। बोला अब उस आड़ी ने पूछी। बोला सपड़क सू, सपड़क सू का मतलब बता दे। और पंडित जी ने तो भाई सारे पत्र पोथी सब हम पलट दिया, सपड़क सू समझ में ना आया। बोला भाई नहीं बेरा, वो पाड़ी ने पूछी। पंडित जी बोला भाई नहीं बेरा। बोला फिर हार गया। बोला हारू तो तब जब तू बताओगा। बोला ठीक है मैं तो बता ही दूंगा। और सपड़क सुबह बाजरे की खिचड़ी भी डाल दिया आड़ी ने। बोला ओम खुडम खुडा, फिर बोम बोआ, फिर काटम काटा, फिर कुट्टम कुट्टा, फिर रंदम रद्दा, फिर थाली में गाल कर सपड़क सू। और घाम गया तो भाई किलकी मार दी। और भाई जीत गया, जीत गया, कसुता विद्वान पंडित जी, कसुता विद्वान पंडित जी है। और गाँव कल आगे बोला दादा आज पहली बार को मानस है जिसने यो हरा दिया। और मानस तो एक नंबर का सिद्ध पंडित जी, पर न्यू बता देना राम कद वर्षेगा, उन्होंने तो बदला लेना था ना। मैं बोला भाई राम का तो मैंने बेरा नहीं कद वर्षेगा, पर मैं एक बात बता सकूं, जो इस पंडित जी के जितने बाल पाड़ेगा उसको उतना बत्ती बाज रहा होगा। अब गांव क्या इतनी सुननी थी, इतना सुनते कि गया पंडित जी अड्डा घेर लिया। और पंडित जी के ना छोटे पिंडिया के भी सारे जरूर घिरे, पैड गिरा धरड़म धरड़ा पंडित जी धरड़म धरड़ा कर दिया। कोई बात ना, अपना वो पाड़ी तो लिख गया। और पंडित जी मुश्किल तो जान बच्ची करना दाबा दे रखा। और एक जाटा जा रहा था कि घर था बाहर रिश्तेदारी में, घर ना आ रहा जाटनी बिलन पूछते तो अंडे दे गमी नहीं करता। अरे गांव में नाश हो लिया बट गया सब गया। मैं जाट बोले हमने बेरा लग गया था काम में पढ़ते, कोई बात ना जाऊं मैं देखा करके ले आऊंगा जुगाड़। तो उसका तो नहीं था, सारे काम पढ़ लिया। पंडित जी के बाल तिर के थे होगा, बाजार तो बिट गया सारा। तो पहुंच जाकर पंडित जी की घराड़ी बैठी, दादी राम राम। बोले हाँ राम राम भाई आ जाए। दादा के ज्ञान से बंगा दादा दादा मरण हो रहा, दाबा दे रखे भीतर जाए उड़ा गिर रखे। यार भाई आहो बोला दादी घना गलत कराया काम किया था, बहुत ईशानी चोलम करना चाहिए था। और बोला दादी तू कह देखो दादा तो फेंट लू। हाँ बोला जा भाई फेंट ले भीतर, क्यों मीठा मीठा बतलाया ना जाटता है। और गया जाकर बोला दादा राम राम। बोला राम राम भाई आ जाए। और दादा कदे पाए ना बोचर, कदे बात था ना बोचर। और बोचर के तो बाड़ा ढूंढ रहे थे, रह रहा है। और हाथ पांव बोचता बोचता सर दौड़ जा लिया, माथा ला गया बोचो। और देखे हाँ चोटी चोटी बच रही है। और चोटी में भाई दादा गलत करा गांव के न्यूहर चोटी में लपेटा दे लिया। अब मारा झटका पंडित जी बका गाड़ा पूछते तरह नाच जगह बाहर इतना बीज मट्टा बमड़ी बार पड़ी पड़ी कहने ला रही। और दादा जी का बोला तेरा नाच जा, तेरा बीज मट्टा सोच रहे इतना अच्छा नहीं कराया। जो बोला वो दादा सुन ले नाच जाती जो साइड में बेशक बीज मिट जियो, पर बाद रहा 1 साल का कर ले चलिए।